कोविड के इस लॉकडाउन में स्पेशली सिडनी में लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं। और बास तो यहाँ तक आ गए हैं कि उनके उनके ख्यालों में उनको या तो मौत नजर आती है या वो खुदकुशी के जरिए तलाश करने लगे हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे सामने कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं। मेरे ख्याल में पहले तो हमें ये समझना है कि इंसान का जो रूटीन होता है जिंदगी का, उस रूटीन से कुछ देर के लिए अगर वो अलग होता है, जैसे वेकेशन पे चला जाता है, लेकिन बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन में जब वो अपने रूटीन से हटता है तो उसके अंदर नफ्सियाती तौर पर कुछ चेंजेस आते हैं। तो ये जहन में रखें कि हम में से कोई भी इस दौर का इंसान पिछले 60-70 साल में ऐसी हाँ। सिचुएशन में कभी नहीं देखी कि वी आर कन्फाइंड टू आवर होम्स, वी कैन नॉट गो आउट। पाकिस्तान में एक स्लोगन आया, मैंने इतना टीवी पे कहा, बेवकूफी की गवर्नमेंट ने कि कोरोना से लड़ना है। अरे लड़ कैसे सकते हो जो चीज नजर नहीं है? आप तो कोरोना से डरना नहीं, बचना है। बचना एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, लड़ना एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। चीज आपने जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो उन्होंने कहा जी सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग कभी नहीं होनी चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। देयर इज अ बिग डिफरेंस। व्हाट अ ग्रेट पॉइंट। सोशल डिस्टेंसिंग, हाँ, क्या आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। कोविड के इस लॉकडाउन में स्पेशली सिडनी में लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं। और बास तो यहाँ तक आ गए हैं कि उनके उनके ख्यालों में उनको या तो मौत नजर आती है या वो खुदकुशी के जरिए तलाश करने लगे हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे सामने कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं और इन वाकयात को ऐसा ना हो कि रूनुमा हो जाए, इनको रोकने के लिए हमने एक जबरदस्त पर्सनैलिटी को आज यहाँ पर दावत दी है, जिनका नाम है डॉक्टर मुइज हुसैन। बहुत फेमस है, आप इनको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, मुख्तलिफ पाकिस्तानी चैनल्स पे इनको देखा होगा, बल्कि मैं समझती हूँ डिफरेंट और चैनल्स पे भी। इनको गुरु ऑफ माइंड साइंसेस कहा जाता है। बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है पाकिस्तान की और आज मेरे सामने बैठे हुए और हम इनसे अपने आप को बचाने के तरीके सीखेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम करती हूँ मैं अपने शो में। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। नाइस कि आपने बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू लिया है। लोगों को अंदाजा नहीं है कि घरों में इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर क्या हालात हैं इस पेंडेमिक। अच्छा सर, जो मतलब फौरन ही, हम आपके पास टाइम भी कम है, हम मेन उसके ऊपर आ जाते हैं, वरना मैं तो बड़ी चिट चैट आपसे करती। वैसे मेरे एक फैमिली फ्रेंड ने बड़ी खतरनाक बात मुझे कल बताई और मैं उसको सोचती रही और फिर मैंने आपसे राब्ता किया। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले लोग लूज कर रहे हैं अपनी जहनी हालत को। उन्होंने मुझसे कहा कि उनका एक नेबर जो कि अराउंड 58-60 ईयर्स का बड़ा मजबूत जिस्म का आदमी, कहने कि मैं गाड़ी चला के आ रहा था, वो सड़क के बीच में चल रहा था। कहने मैंने उसे हॉर्न दिया, उसको उसने सुना ही नहीं। उसके बाद कह रही है मैंने उस गाड़ी पार्क करके साइड में उसको आवाज दी, तो बहुत देर बाद चौंक के मुझे काफी देर बाद समझा कि मैं कौन हूँ। तो उसके साथ एक भागता हुआ बंदा आया, वो भी नेबर था। उन्होंने कहा ये इसको कल लगी है वैक्सीन और ये थोड़ा सा अपने सेंस में नहीं है, क्योंकि उसको लगी थी एस्ट्राजेनेका, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ब्लड क्लॉट हो जाएगा। लोगों में ये नफ्सियाती जो मसला आ रहा है, आप क्या कहते हैं? इसका हल क्या है? मतलब इससे कैसे बाहर आए? मेरे ख्याल में पहले तो हमें ये समझना है कि इंसान का जो रूटीन होता है जिंदगी का, उस रूटीन से कुछ देर के लिए अगर वो अलग होता है, जैसे वेकेशन पे चला जाता है या छुट्टियां ले लेता है या कोई किसी तकरीब में कुछ दिनों के लिए चला जाता है, उस हद तक तो ठीक है। लेकिन बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन में जब वो अपने रूटीन से हटता है तो उसके अंदर नफ्सियाती तौर पर कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, वो चेंजेस अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तफरी पे जाते हैं, गो फॉर वेकेशन, तो इट्स अ गुड चेंज। बट इफ यू आर लिमिटेड टू योर होम एंड यू कैन नॉट गो आउट, और फिर आप कंटिन्यूअसली न्यूज सुनते हैं। मुझे याद है जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ, नई नई बातें, फिर उसको रिफ्यूट करता था, फिर साइंसदान नई बात करता था। वो इतनी ज्यादा आती थी कि इंसान कंफ्यूज हो जाता था कि मैं अपने बचाव के लिए क्या करूं। देखिए, हर इंसान के लिए सबसे कीमती चीज उसकी अपनी जान होती है।
बिल्कुल। जान, मतलब जान वो महबूब वाली जान नहीं, अपनी जान होती है। तो वो जो जान होती है वो सबसे ज्यादा उसको अजीज होती है। अब जब वो देखता है कि वो हेल्पलेसनेस है, कंटिन्यूअसली बेचारगी है, वो कुछ नहीं कर सकता, इसका कोई इलाज नहीं है, कहीं बाहर नहीं जा सकता, तो अब हाँ, उसे फ्रस्ट्रेशन लेती है। फ्रस्ट्रेशन में इंसान के ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं उसका इम्बैलेंस होता है, बेसिकली स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस से फिर डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन के साथ साथ कुछ और चीजें हो सकती है। कई लोग स्किज़ोफ्रेनिया में मुब्तला हो गए, कई जो है वो फोबियाज में मुब्तला हो गए। अब ये टेंडेंसी फिर आगे जाके ले जाती है सुइसाइड की तरफ, एग्रेशन की तरफ, किसी तरफ भी ले जा सकती है। तो ये जहन में रखें कि हम में से कोई भी इस दौर का इंसान पिछले 60-70 साल में ऐसी हाँ, सिचुएशन में कभी नहीं देखी कि वी आर कन्फाइंड टू आवर होम्स, वी कैन नॉट गो आउट। मैं अभी चंद माह पहले आई वेंट टू यूएस, तो मास्क लगा के हम जहाज में बैठे थे। अब आप सोचें कि हाँ, कतर एयरलाइन से हम गए, दोहा से हम गए लॉस एंजलिस, 16 घंटे 40 मिनट आप मास्क में थे। The हाँ, only time you could take off your mask is when you go into the washroom. आप हाँ, वॉशरूम में गए, आपने कुछ देर के लिए मास्क उतार लिया, वरना यू आर विद द मास्क। अब इतना ज्यादा अगर हाँ। आपके ऊपर एक चीज हावी कर दी जाए तो डेफिनेटली वो असर तो होगा। तो इसमें लंबा चौड़ा आदमी होना कोई फर्क नहीं पड़ता, असल चीज है आसाब कितने मजबूत है। कई लोग दुबले पतले होते हैं, बिल्कुल मरियल किस्म के, आसाब बड़े मजबूत होते हैं। स्वाद मजबूत होते हैं। कई बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं, बड़ी ताकत होती है, आसाब कमजोर होते हैं। तो जिन साहब की आप बात कर रहे हैं उनके जहन में ये चीज चल रही होगी कि ये एस्ट्राजेनिका लगाइए, इससे क्लॉटिंग हो जाती है, तो वो उस सोच के अंदर वो खौफ में मुब्तला थे, तो वो अपने हवास खो बैठते हैं, उसको कहते हैं उर्दू में हवास हाँ, खो बैठते। तो उस वक्त आपको सेंस नहीं होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है। तो ये चीजें तो बड़ी कॉमन है, और घरों के अंदर लड़ाई झगड़े मसाइल, बच्चे सर के ऊपर हैं, वो कहीं नहीं जा पा रहे। तो इट्स रियली अ सिचुएशन जो अल्लाह करे कि जल्दी खत्म हो जाए और फिर वापस ना आए। असल में सर बात ये है कि ये अनलिमिटेड है ना, मतलब हमें पता नहीं कि कब खत्म होगी। तो मेरे ख्याल में शायद जो मेरी कुछ अपने फ्रेंड सर्कल में बातें हुई, उनकी डिप्रेशन की वजह ये थी कि उनको लग रहा था कि अब ऐसी शायद जिंदगी गुजरेगी, तो हम ऐसे कैसे गुजारेंगे। अच्छा, मेरे जैसे लोग, हम लोग बहुत सोशल लोग हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरे असाब बहुत मजबूत हैं। उसके बावजूद सर एक दो दफा ये हुआ, मैं गाड़ी चलाते चलाते सोचते सोचते अपने घर से आगे निकल गई, यानी कि इतना ज्यादा मेरे ऊपर तारी हुआ कि मैं आगे निकले। तो सर अब इसको, जो आप तो सर गुरु हैं, अपने ब्रेन को अपने अंदर अपने हाथ में कंट्रोल कैसे ले सकते हैं हम? कोई तदबीर, कोई पुड़िया, कोई नुस्खा, जो कि हम व्हाट्सएप पे देख रहे हैं ना, वो कलाम जी खाओ तो ये खाओ, बहुत सारे नुस्खे आ रहे हैं। सर आपका नुस्खा सबसे पायदार होगा, नुस्खा दे दें हमें। पहली चीज ये है कि यस, अनसर्टेन टाइम्स कॉल्स फॉर अनसर्टेन मेजर्स। यानी ऐसा वक्त है जिसका हमें नहीं पता साल चलेगा, 2 साल चलेगा, या शायद अब हमारी जिंदगियां ही, देखिए आप यूएस ऑस्ट्रेलिया में फिर लॉकडाउन शुरू हो गए, हाँ, यूके के अंदर हो गए, क्योंकि वो नया वेरिएंट आया। अच्छा, ये वेरिएंट आता रहेगा, ठीक है। अब चूंकि वेरिएंट आता रहेगा तो हर दफा नई नई आपको तदबीरें करनी होगी। तो पहली चीज होती है कि एक्सेप्ट द फैक्ट। इसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, मगर एक्सेप्ट रियलिटी, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट मे टेक वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और शायद हमारी जिंदगियों में ये आता जाता रहे। तो पहले एक्सेप्ट करें फैक्ट। हमारे एक वर्कशॉप में 4 डायमेंशन नाम है, उसमें हम एक चीज सिखाते हैं, थिंक ऑफ द वर्स्ट, थिंक ऑफ द वर्स्ट एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट। वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो, अगर आप वर्स्ट से वर्स्ट के लिए तैयार हैं तो फिर यू आर अनडिफिटेबल। आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड इन योर माइंड दैट आई एम रेडी फॉर द वर्स्ट टू कम। तो यानी आप पहले नेगेटिव चीजें इसकी सोच लें सारी, क्या क्या हो सकता है। वर्स्ट, आई एम रेडी फॉर द वर्स्ट। हमारे हम्म, ऑफिस बंद है आजकल, हमारे ऑफिस में 2 लोगों को कोविड डायग्नोस। अच्छा, बाकी सबका टेस्ट करा है, जितने ऑफिस का स्टाफ था इंक्लूडिंग हेल्पर, सबके हमने टेस्ट करा दिए, और सब अल्हम्दुलिल्लाह, और सबको जबरदस्ती हमने भेजा है सख्ती के साथ कि जाके वैक्सीनेशन करा। आपको पता है कुछ अनपढ़ लोग का मसला ये है कि वो कहते हैं ये वैक्सीन करेंगे तो औलाद पैदा नहीं होगी, और जो बहुत सारी चीजें चल रही है, सबको हमने कहा वो सबने वैक्सीन कराए। अब हम वर्स्ट के लिए तैयार है, ठीक है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर जिंदगी घरों में गुजारनी है तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। अब मुझे करना ही है कि इफ आई एक्सेप्ट
the truth, the reality, the fact, then what do I need to do to make sure my life is more easy? क्या करूं मैं? तो भाई मैं ये देख सकता हूं कि मैं नेटफ्लिक्स देखूं, मैं अपना वर्क फ्रॉम होम करूं। अच्छा, कोविड से 1 साल पहले मेरी बेटी उरूफ, माशाल्लाह माशाल्लाह, शी इज अ जीनियस। उसने एकदम से मुझे एक थॉट दिया कि देखिए हम लोग हर हफ्ते किसी शहर में होते हैं ना, हम कंटिन्यूसली ट्रैवल किए, हमारी इस्लामाबाद, लाहौर, फिर यूके चले गए, फिर अमेरिका चले गए, वर्कशॉप, सेमिनार्स, लेक्चर्स, मीटिंग्स हो रही है। उसने कहा एक काम करते हैं कि हम एक चीज होती है उसे वेबिनार कहते हैं, उसको शुरू करें। अच्छा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं बिल्कुल अनजान मामले में। हमने कोविड से 1 साल पहले वेबिनार शुरू, ठीक है, सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि जो लोग पाकिस्तान नहीं आ सकते, हाँ, वो सारे के सारे हम हमारे साथ ज्वाइन हो गए। इंडिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो नहीं आ सकते, इट्स नॉट इजी टू कम टू पाकिस्तान जस्ट लाइक दैट, वो सारे के सारे आने लगे। अब हमारा मेजर बिजनेस जो था वो इन हाउस ट्रेनिंग से कन्वर्ट हो गया वेबिनार। आज हम वेबिनार पे इतने प्रोग्राम्स कर रहे हो, इतने वेबिनार्स हमने किए, अनबिलीवेबल, सिटिंग फ्रॉम होम। तो देखे, वो कहते हैं कि हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई आसानी भी होती है, हर फेलियर के पीछे कोई ना कोई फीडबैक होता है। तो अब जब ये पेंडेमिक आया और हमने देखा कि सब हम घरों में रह गए, तो क्या कर सकते हैं? तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज को कि ठीक है, मेरी नर्वस सिस्टम कहती है जो होगा देखा जाएगा, मरना है ना मर जाएंगे, अब जिंदगी कैसे बेहतर करनी है। अब इस सिचुएशन में घर में रहते हुए हाउ डू वी मेक थिंग्स डिफरेंटली, डू थिंग्स डिफरेंटली। आपको डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में भी पता होगा, पाकिस्तान में कई नौजवानों को जो बेरोजगार है उनको राइडर का जॉब मिल गया, फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी, ऐसे यहाँ, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी हुआ होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ होगा। तो हमने ये करना है कि जी हमने लड़ना नहीं है चीजों से, बिकॉज वी कांट चेंज। पाकिस्तान में एक स्लोगन आया, मैंने इतना टीवी पे कहा, बेवकूफी की गवर्नमेंट ने कि कोरोना से लड़ना है। अरे लड़ कैसे सकते हो जो चीज नजर नहीं है? आप तो कोरोना से डरना नहीं, बचना है। बचना एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, लड़ना एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। तो हमने कोशिश तो बड़ी की, मगर खैर हुकूमत को समझ में नहीं आती। तो अब हमें ये करना है कि इसी सिचुएशन में रहते हुए हमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको छोटी मिसाल दूं, मिसाल तो छोटी है मगर इसके पीछे एक लेसन है। मैं रोज पार्क में जाके वॉक करता हूँ 4 किलोमीटर डेली इवनिंग में। पार्क बंद कर दिए गवर्नमेंट ने। अब मैंने सोचा मैं क्या करूं, घर में तो 4 किलोमीटर आप वॉक नहीं कर सकते। What I did was, मैं सी साइड पे चला गया। सी साइड पे उन्होंने रोड्स दोनों क्लिफ्टन पे कराची में बंद कर दी, गाड़ी एक साइड पे पार्क कर दी, और वो रोड्स जो के बंद थे मेरे लिए बहुत बड़ी सहूलत होगी, बिकॉज देयर वाज नो ट्रैफिक, इट्स लाइक अ लॉन्ग ट्रैक। सो आई स्टार्टेड वॉकिंग देयर, 4 किलोमीटर में करके आ रहा हूँ, और ब्यूटीफुल वेदर, सी साइड ब्रीज आ रही है। So I made the best of what was available in a particular situation, and this is exactly my message to all of your viewers कि देखें इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, let's make the best use of what we can do। बिल्कुल सही सर। सर आपने जो ये मिसाल दी, आपके पास मतलब ये ऑप्शन है, इसे यहाँ फासले बहुत है, नहीं जा सकते। सर मैं सुबह वॉक करने बाहर निकल जाती हूँ, यहाँ उन्होंने कहा आप वॉक कर सकते हैं, और बहुत सारी वॉक्स की, लेजली वॉक है, बहुत वॉक है। मैंने अपनी जगह को बड़ा कलरफुल बनाया है, और मैं खड़े होकर उसके साथ 45-30 मिनट्स की वॉक और एक्सरसाइज करती हूँ। यानी हमारे पास उसके हल मौजूद है, हम कर सकते हैं। सर अब जो अगर आपने एक तो कहा वॉक करना है, सर दूसरी क्या ऐसी कोई तदबीर होनी चाहिए, यानी प्रैक्टिस क्या करें ब्रेन के साथ हम? एक चीज तो प्रैक्टिस करें, जो नहीं करना वो पहले करें, वो ये है कि पॉलिटिकल प्रोग्राम्स देखना बंद करें। सर मेरे जैसे जर्नलिस्ट को तो देखना पड़ेगा ना। आपका काम है, मगर आम पब्लिक शुड नॉट वॉच पॉलिटिकल प्रोग्राम्स, बिकॉज फॉर मी बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तान को, मैं अक्सर ही कहता हूँ, अगर पाकिस्तान को ठीक करना है ना, किसी भी पॉलिटिशियन को आप टीवी पे मत बुलाएं, कुछ सालों में पाकिस्तान ठीक हो जाए। होता ही है कि जब आप देखते हैं ये प्रोग्राम्स तो आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है आपके अंदर, तो आपका डिप्रेशन या एंगर बढ़ता है, और वो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसके बेहतर है कि मैं रिकमेंड करता हूँ एज अ थेरेपी आप वो शोज देखें, वो मूवीज देखें जो कॉमेडी है, जिसमें बेख्तियार आपको हंसी आए। देखिए जितना आप हंसते हैं उतना ब्रेन में एंडोर्फिन पैदा होती है, विच इज कॉल्ड अ प्लेजर हार्मोन। तो वो शोज देखें। अच्छा, फिर अपनी कोई सलाहियत देखिए, क्या चीज में माहिर है। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू लर्न टू सिंगिंग, लर्न सिंगिंग देयर। वांट टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लर्न टू डू दैट। कुकिंग आप बहुत अच्छा करती हैं, शौक है कुकिंग सीखें,
कोई भी ऐसी चीज जो अपने उस टाइम में जिसमें आप घरों में कन्फाइंड है, उधर कोई ना कोई ऐसी चीज करे जिससे आपको खुशी मिले। और ये खुशी का ताल्लुक होता है समथिंग दैट यू वुड लव टू डू रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इट इज। तो अगर आप अपने घर में बैठ के ये करेंगे तो इट्स लाइक एन एक्टिविटी दैट विल हेल्प यू टू पास योर टाइम, एट द सेम टाइम यू विल एंजॉय। थर्डली, एक्सरसाइज घर पे कर सकती है करें, बाहर वॉक कर सकते हैं करें, और मेडिटेशन की आदत डालें। मेडिटेशन क्या करती है? मेडिटेशन आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी को या ब्रेन एक्टिविटी को स्लो डाउन करती है, बिकॉज आपकी ब्रेन एक्टिविटी की 24 घंटे आपको जरूरत नहीं होती। Until there is a task, there is a challenge, your brain activity doesn't need to be in a hyper state. ये तमाम चीजें हमारी ब्रेन एक्टिविटी को हाइपर करती है। थॉट्स का एक रेला है कंटिन्यूसली, जैसे दरिया बहता हुआ दरिया है, तो थॉट्स का एक रेला है जो आता है, और थॉट जो है वो इमोशंस को पैदा करते हैं। इमोशंस की वजह से हमारा पूरा जिस्म मुतासिर होता है, नर्वस सिस्टम मुतासिर होता है। तो मेडिटेशन, अब मेडिटेशन डजंट नीड टू बी लर्न प्रॉपर्ली फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। आप ये कर सकते हैं कि जी आपने आंखें बंद की, 10 मिनट आपने अलार्म लगाया, 15 मिनट अलार्म लगाया, और उसके बाद आपने सिंपल ब्रीदिंग की, इनहेल एक्सहेल की, सांस रोकना नहीं है, सांस निकाली, सांस ली, बट बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग, बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग। आप अगर ये एक्टिविटी 15 मिनट दिन में 2 दफा करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके मेंटल प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होगा अगर ये एक्टिविटी करते हैं। क्योंकि मेडिटेशन करती क्या है कि ये आपको अतराफ का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उससे कट करती है, उसको उससे निकाल कर आपको इंट्रोवर्ट ले जाती है, अंदर ले जाती है, जहां आप अपनी फीलिंग्स को समझते हैं, आपका बॉडी रिलैक्स होता है, आपके थॉट्स जो है वो कम हो जाते हैं, और जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो यू फील फ्रेश। जापान में कई कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर ये चीज आ गई कि इंस्टेड ऑफ कॉफी ब्रेक्स दे आर हैविंग मेडिटेशन ब्रेक्स। तो हम कर सकते हैं अपने घरों के अंदर, हम अपने घरों में कर सकते हैं मेडिटेशन। अच्छा, फिर अगर आपका रुझान मजहब की तरफ है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कुरान पाक पढ़े, उसकी तफसीर पढ़े, गौर व फिक्र करें। सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने से सवाब मिलता है। कुरान किताब है हिदायत की, हिदायत आप ले नहीं रहे, आप सिर्फ सवाब ले रहे हैं। तो उसको गौर व फिक्र करें, एक पेज पढ़े कुरान, उसका तर्जुमा पढ़े, उसकी तफसीर पढ़े, उसको फिर कनेक्ट करें जिंदगी के हालात से, मामलात से, मेरी जिंदगी, मेरे घर वालों की जिंदगी, मेरा माशरा, मेरी दुनिया, और फिर आखिरत, इसके साथ कनेक्ट करके भी बड़ा सुकून मिलता है। तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, आपका रुझान जिस तरफ है, म्यूजिक की तरफ है, म्यूजिक में टाइम दें, रिलीजन की तरफ है, रिलीजन को समझने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। जो हॉबीज है उसको अपनी जाने, और उसको जो टाइम कभी किसी ने नहीं आपको करने दी, वो वाली चीजें भी कर सकते हैं आप घर में हैं। अब आपके पास थैंक्स टू मीडिया जो आपके पास एक्सेस है, आप उससे बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं। तो सर एक और चीज, मुझे पता है आपके पास टाइम कम है, मैं जल्दी से क्विकली आपसे कुछ अच्छी अच्छी बातें सीख लूं। सर जो आपने कहा ना, जो कुकिंग का शौक है, हम सब भी डालते हैं मोटिवेशन के लिए। हम लोग जैसे सोशल वर्कर हैं तो हम लोग मोटिवेशन मतलब हो हम बना के डाल रहे हैं, ये अच्छा ये पका लो, ये कर लो। फिर मैंने एक सिलसिला नोट किया कि वो खवातीन उस पर लग गई और रोगनी खाने, इतने ज्यादा ऑयली खाने वो सबने पकाने शुरू, कढ़ाइयां चल रही हैं जैसे कोई सेलिब्रेशन हो रही है, और उन कढ़ा, अच्छा सबके वजन भारी, तो किसी ने लगाया स्टेटस के ऐसा ना हो कि आप कोविड मतलब ये लॉकडाउन खत्म हो तो अपने दरवाजे से बाहर ना जा सके। अच्छा, उसकी वजह से मैंने देखा लेजीपन आ गया, लोग रातों को देर तक जाग रहे हैं और सुबह देर से उठ रहे हैं, मतलब वो अपना उन्होंने रूटीन ही चेंज कर दिया। अच्छा, वेट अलग बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन अलग हो रही है। उसके बाद मतलब कभी ना कभी लॉकडाउन खत्म होगा, नहीं भी हुआ तो अपने लिए हमें आप जरा थोड़ा सा गिजा के हवाले से बताएं कि उसका असर दिमाग पे कैसे पड़ता है, उसके असर से हम डिप्रेशन में कैसे आते हैं। जी सर। कुकिंग शुड इन्वॉल्व क्रिएटिविटी। कुकिंग एक आर्ट है, हर आदमी शेफ नहीं बन सकता। जबरदस्त बात। कुकिंग नीड्स टू बी वेरी क्रिएटिव। तो आप इंस्टेड ऑफ कढ़ाइयाँ और वो सब बनाने की बजाय think of something new that you can make for your family and feel satisfied also। तो एक तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए कुकिंग के अंदर। दूसरा एक चीज याद रखें कि अगर आपकी हेल्थ खराब होती है तो मल्टीपल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी नफ्सियाती प्रॉब्लम इंसान को होता है और मजीद प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो हेल्थ का ख्याल इसलिए रखना है कि आप अपने कमरे में, घर में कन्फाइंड, फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत लिमिटेड है, आपका एक्सपोजर एक्सटर्नल वर्ल्ड से। आपको पता है मर्द और औरत में एक बहुत बड़ा जो फर्क
आमतौर पर माशरों में होता है कि मर्द बाहर जाता है। जब मर्द बाहर जाता है तो वो इंटरेक्ट करता है बहुत सारे लोगों से, वापस आता है वो थका होता है। औरत जो घर पे काम कर रही है, बच्चों का ख्याल रख रही है, सफाई कर रही है, खाना खा रही है, उसके पास कोई आउटलेट नहीं है। तो जब वो मर्द आता है तो वो अपने शौहर से ही बातें करना चाहती है। अब वो तंग आ जाता है कि यार मैं थका हुआ आया हूँ, फिर तुम ये सुना रही हो, पड़ोसन ने ये किया, सास ने ये किया। अच्छा, अब मर्द को भी समझना चाहिए कि यार उसका तो एक्सपोजर हो गया, उसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल ली, नई चीजें देख के आया, और अब ये घर में आए, बीवी बेचारी कन्फाइड थी चार दीवारी में, तो उसे टाइम देना चाहिए, उसकी सुननी चाहिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना कह रही हो। लेट हर टॉक, लेट हर वेंटिलेट। तो ये इशू जो घरों के अंदर बढ़ेगा वो इस वजह से भी बढ़ेगा कि औरत तो घर ही के अंदर है। हमारे माशरे में मोस्टली औरत घर पे होती है, मशरकी माशरे में, मर्द बाहर जाता है। तो ये समझ लेना कि अगर आपने वेट कम नहीं किया या वेट को रिड्यूस नहीं किया या खाना सही नहीं बनाया, मल्टीपल प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाएगी। तो गिजा के लिए हमारे टीचर एक बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे कि नाश्ता बादशाहों की तरह होना चाहिए, दोपहर का खाना वजीर की तरह और रात का खाना फकीर की तरह। अच्छा, अब आप देखिए हमारा बिल्कुल उल्टा हिसाब है। मुर्रमकन खाने, कोरमे, बिरयानियां, निहारियां वो सारी रात को होती है। मुझे याद है सालों पहले मैं दिल्ली में, न्यू दिल्ली था, तो वहां में जामिया मस्जिद, मैंने बड़ा सुना था निहारी निहारी दिल्ली की। तो जामिया मस्जिद गया तो वहां दुकानें थी खाने की, तो एक दुकान में चला गया निहारी वाले की। मैंने कहा भैया, दोपहर का वक्त था, 2-3 बजे थे। मैंने कहा जी निहारी चाहिए। उसने कहा हमारा दिमाग खराब है तुम्हारा, निहारी का मतलब है निहार मुंह, ये सुबह होती है, दोपहर को नहीं होती। तो 24 घंटे होती है निहारी। तो ग़िज़ा में ख्याल रखें, एतदाल, बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, 3-4 किलोमीटर चलते हैं, थोड़ी बहुत वर्जिश करते हैं, योगा घर में जरूर करना चाहिए, क्योंकि योगा के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और आजकल तो ऑनलाइन योगा की मुख्तलिफ क्लासेस होती है, योगा करें, हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करेगा। योगा बड़ा रिमार्केबल काम करता है, बिकॉज इट इज नॉट एन एक्सरसाइज, जो आमतौर पर लोग समझते हैं योगा इज नॉट एन एक्सरसाइज। ये वो इंटरनल कंप्रेशन क्रिएट करता है, बॉडी का बैलेंस क्रिएट करता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। तो ग़िज़ा ऐसी होनी चाहिए जो आपकी रूहानी, जिस्मानी और नफ्सियाती जरूरतों को पूरा करे। इंसान खाना सिर्फ पेट भरने के लिए ना खाए, अपनी ग्रोथ के लिए भी खाएगा कि यार मैं ये खाना खा रहा हूँ, ग्रोथ क्या है। तो अगर चंद चीजों पे अमल करे रियलाइजेशन के साथ कि मैंने अपनी जिंदगी इस तरह गुजारनी है कि मैं किसी का मोहताज ना हूं सिवाय पैदा करने वाले, ये सोच लिया है, तो फिर आप अपनी ग़िज़ा में और तमाम चीजों में एतदाल या बैलेंस रखें। सर बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा जबरदस्त सी बात की, लेकिन यहाँ पे आपसे वादा लूंगी कि मुझे लगता है कि आपके साथ 1-2 प्रोग्राम और करने होंगे, एक तो ग़िज़ा और एक मराक़िब। मैं पूरा 1 घंटा प्रोग्राम आपके साथ करूंगा। आज जरा थोड़ी मुझे लेके जाना है मेरी बेटी को, नहीं तो आज जल्दी चाहता हूँ, वरना 100% ये वादा रहा 1 आवर 40 मिनट्स आपके साथ 1-2 प्रोग्राम जरूर करूंगा। जब बिल्कुल, क्योंकि मुझे आपसे ना 2-3 चीजें सीखनी है, और मैं व्यूअर्स ये भी बता दूं कि जो ऑनलाइन इन्होंने ऑप्शन दे दिया है, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, और हम डॉक्टर साहब को बुलाएंगे और उसकी डिटेल भी लेंगे। सर क्विकली जाते जाते ये पैगाम कि कोविड से डरना नहीं है बल्कि जीना है, दोबारा दे दीजिए सर, बल्कि जीना है, कोविड के साथ जीना सीखना है। जी, आप लड़ते हैं उससे जो सामने मौजूद हो, इनविजिबल चीजों से, या वो चीज जो नजर नहीं आती उससे आप लड़ नहीं सकते। तो आपको करना क्या है, बचना है। इतना बड़ा चेंज माइंड के अंदर आता है। जब हम कोई जुमला सुनते या बोलते हैं ना, तो हमारा ब्रेन इमेजेस बनाता है, पिक्चर्स बनाता है। ब्रेन डज नॉट वर्क इन वर्ड्स, इट वर्क्स इन इमेजेस, इट वर्क्स इन पिक्चर्स। तो जब आप ये कहते हैं कि लड़ना है, तो इट इज अ डिफरेंट पिक्चर इन योर ब्रेन। एग्जैक्टली, बचना है, इट्स एंटायरली डिफरेंट। तो अगर ये सोच ज़हन में आ जाए कि हमें बचना है, तो हमारी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी। दूसरी चीज बड़ी जरूरी है, ये भी मुझे हैरत है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं दुनिया के अंदर, इनमें समझ नहीं है कि अल्फाज का इस्तेमाल इंसान की जिंदगी पे कितना असर करता है। बिल्कुल चीज आपने, जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो उन्होंने कहा जी सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग कभी नहीं होनी चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। देयर इज अ बिग डिफरेंस। What a great point! Social distancing, हाँ क्या काम। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है आप सोशली डिस्टेंट हो गए किसी से, बातचीत बंद कर दी। बल्कि सोशली कनेक्ट होना चाहिए अभी हमें।
क्लोज होना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंस रखना चाहिए। देखिए हाँ। इससे भी फर्क पड़ेगा। अगर आप फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है कोई आपके आगे चल रहा है तो आप उससे दूर रहेंगे। हाँ। अगर आपने तो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात नहीं की, आपने कहा सोशल डिस्टेंसिंग, अच्छा भाई मैं उसके साथ खड़ा हूं, मैं उनसे बात ना करूं। ग्रेट पॉइंट, थैंक यू सो मच सर। तो अब सोशल मीडिया का शुक्रिया कि हमें आप इतनी आसानी से पाकिस्तान से मिल गए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। तो व्यूअर्स, कोरोना से लड़ना नहीं है, बचना है और जीना सीखना है, और सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं करनी है। सोशल मीडिया का थैंक्स करें और पॉजिटिव सोचें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे दूसरे प्रोग्राम के साथ। डॉक्टर मुइज को फिर दावत देंगे। जब तक के लिए शफक जाफरी को इजाजत दें। खुदा हाफिज।